मेरे वरिष्ठ और छोटे मेरे बंधु भाई, सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले आज भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर जसपुर से लेकर खटीमा तक का हमारा कार्यक्रम है। जसपुर में आज समय का अभाव होने के कारण से आज स्थगित करना पड़ा, इसलिए काशीपुर में आज हमने क्योंकि प्रेस करनी थी, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी अब लगभग 4 वर्ष से ऊपर थोड़ा सा समय हो गया है। जब से धामी जी सरकार, इससे पहले पिछली सरकार में जो भी कार्यकाल रहा और वर्तमान में उनका जो भी समय रहा है, अच्छा काम कर रही है। सभी जाति वर्ग विशेष के लोगों की जो जो भी अपेक्षाएं होती हैं, उत्तराखंड के अंदर लगभग सबको समान व्यवहार सबका किया जा रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति मेरे ख्याल से नहीं की जा रही, जिसमें अभी ऊधम सिंह नगर ज़िले में पिछली सरकारों के समय में शहीद आजम ऊधम सिंह जी की 2 बार मूर्तियां लगी थी, वो काल्पनिक थी। तो हमारे द्वारा एक जिम्मेदारी समझते हुए काफ़ी समाज के सभी वर्गों के लोग मिले थे, तो आग्रह किया था माननीय मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने 40 लाख रुपए के खर्च से उस मूर्ति का निर्माण किया, तैयार होकर लग चुकी है। अब उसका अनावरण होना शेष है। वो 9 फुट की आदम कद की मूर्ति जिला मुख्यालय पर, बिल्कुल वास्तविक मूर्ति, जो लंदन में जब घटनाक्रम हुआ था 1940 में, जो उनकी वास्तविक तस्वीर तब की थी, वो लग चुकी है। तो नंबर 1 शहीदों को सम्मान। दूसरा ये है कि भाई अभी उत्तराखंड के अंदर आपने देखा होगा समान कानून, नकल अध्यादेश के बारे में भी आपने देखी, पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम की है। क्या जिन लोगों ने व्यापारिक तरीके से इस शिक्षा के क्षेत्र में अपना कारोबार कर रहे थे, आज सलाखों के पीछे हैं और नए सिरे से अब बच्चे पढ़ने में अपना मन लगाते हैं। धामी जी ने अपनी अच्छी परिपक्वता का परिचय दिया है। पिछले दिनों भी माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे हल्द्वानी में आए थे। इससे पूर्व माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री, माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री भारत सरकार, उन्होंने भी उनको अच्छे काम के लिए धन्यवाद दिया। हमने आग्रह किया था, हम लोग मिले थे उनसे, माननीय राजनाथ सिंह जी से हमने कहा कि ऐसे योग्य कम उम्र में और ज़्यादा अनुभव होने वाले व्यक्ति माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को 5 टेस्ट मैच, उन्होंने एक टेस्ट मैच की बात की थी, भी लगभग 30-25 साल अभी इनको और समय दिया जाए। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आएंगे। दूसरी बात, माहौल कौन ख़राब कर रहा है? आप ये देख रहे हैं कि गदरपुर के माननीय विधायक अरविंद पांडे जी 5 बार के विधायक, 2 बार वो भाजपुर के विधायक रहे, 3 बार के विधायक हमारी गदरपुर विधानसभा में निर्वाचित हैं। वो कार्यकर्ताओं के बल पर निर्वाचित हैं, लेकिन उनको कुछ गलतफहमियां हो गई कि शायद वो अपने आप में सब कुछ समझते हैं। गदरपुर का विधायक होने के बाद कार्यक्षेत्र गदरपुर है, वहाँ के कार्यों से कोई सरोकार नहीं। ज़मीनों पे कब्जे करना, सरकारी ज़मीनों पर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर उनके पास सरकारी ज़मीनें अपने नाम से अवैध तरीके से नहीं कराई गई हैं। हम उनके बचपन के मित्र हैं। माननीय मेरे बड़े भाई सुखदेव सिंह नामधारी जी, सारी दुनिया जानती है कि ये उनके राजनीतिक उनके गुरु रहे हैं। वो आज की तारीख में भले किसी को भी कहते हों, 2 बार का विधायक भाजपुर का बनाने वाले सुखदेव सिंह नामधारी, आज यदि वो जिंदा हैं और 5 बार के विधायक हैं, तो वो आपकी खातिर है। मेरे द्वारा अक्सर प्रयास किए जाते थे, जब यहाँ का तराई का 1990 में माहौल ख़राब था, भाजपुर में जब चीमाओं का, पंडितों का घटनाक्रम होता था, अक्सर ये कहा जाता था भी इन लोगों से कि भी इनके कंप्रोमाइज़ के लिए सब लोग पहल करें। आपसे मेरा पारिवारिक रिश्ता था, तो काफ़ी कोशिश होती थी, लेकिन इनका अक्सर ये कहना होता था भी किस बात का राजीनामा कराएंगे तो हमें कौन पूछेगा। अक्सर लाशों की राजनीति, कत्ल हो जाना, कमलवीर कांड, आप भाजपुर में देखिए कि मेरे द्वारा बार बार कहा जाता था कि अरुण जी आप इनका राजीनामा करा दो, और दूसरी बात इससे बोलो थोड़ा ये कम बोले, क्योंकि अविनाश छोटा भाई बहुत उग्र है, आक्रामक है, क्योंकि उसके परिवार में गलत तरीके से ये बेवकूफ़ियों का काम कर रहे हैं। लेकिन ये बोला, इनका अक्सर ये कहना होता था भी किस लिए राजीनामा करा दे, राजीनामा करा देंगे तो हमारी राजनीति सरदारों में कैसे होगी। ऐसी सोच का व्यक्ति
जब जब किसी को निपटाने की बात करनी है, आप देखिए हम ही समझाने वाले, गदरपुर 3 बार का विधायक है, हम इनको लेके गए, उस टाइम इसकी कलाकारी का हमको पता नहीं था, हम ही ले गए हमारे ही परिवार में। जिस आदमी ने जब जब पॉजिटिव बात की होगी, इसने हमेशा नेगेटिव काम करने का रोल किया है। आज एक एक कार्यकर्ता गदरपुर के अंदर सारे आपस में लड़ाने का काम, गुटबंदी का काम। अब जब वहाँ देखा कि अब जनाधार खिसक रहा है, तब काशीपुर में काम पकड़ लिया। सुखवंत सिंह वाले मैटर में वो एक गरीब परिवार के बच्चे ने घटना की, हमें सारे सबको दुख है, हम स्वयं भी यहाँ पर आए थे मानवता के नाते। ठीक है, वो हमारा भाई था, बिल्कुल घटना बहुत दुखद है। और ये दबाव बना था माननीय मुख्यमंत्री पर कि जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और सलाखों के पीछे जाने चाहिए। जो सुखवंत सिंह की जो उसने आत्महत्या की है, जिसने प्रेरित किया है, जो करने वाले हैं, जिन्होंने उसकी सुनवाई नहीं की है, उसकी पीड़ा को नहीं समझाया, तो जिस पर जो कानून की धाराएं लगती वो अंदर जाने चाहिए। आप देखिए, सरकार 5वीं बार का विधायक बीजेपी का होने के बाद सरकार के खिलाफ। सरकार कौन है? तुम स्वयं सरकार में हो, तुम मंत्री रहते हो, तुमने हमेशा सरकार के विरुद्ध काम किया। जब जब विधायक लड़े, विधायकों के विरुद्ध काम किया। खटीमा में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी विधायक लड़े, राजेश शुक्ला जी किच्छा विधानसभा, सारी विधानसभाओं में इन्होंने अपने अल्टरनेट हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खड़ा करके हराने का काम किया। सांसदों का जब जब चुनाव आया, आप देखिए विष्णु साय जी यहाँ पर लड़े, बच्ची सिंह रावत जी लड़े, कोश्यारी जी लड़े, अजय भट्ट जी लड़े। जब जब जो लड़ा है हमेशा उसका अगेंस्ट अपने काम करने का काम किया है। संगठन से कई बार हमने आग्रह किया, मैं भी बहुत विभिन्न पदों पर रहा हूँ, प्रदेश उत्तर प्रदेश में माननीय राजनाथ सिंह जी के प्रदेश कार्यकारिणी में रहा हूँ। आग्रह करने के बाद पिछली बार 2012 में आग्रह करने के बाद 30 मुकदमों का, लगभग 25 से 30 मुकदमे माननीय विधायक अरविंद पांडे के ऊपर हैं, और उसके बावजूद हमारे विधायक बने। लगातार फिर पार्टी ने फिर भी इसको आवेदन देके मंत्री, कैबिनेट का मंत्री बनाया, 3 विभागों का 4। उसके बावजूद भी सुधरने का काम नहीं। पार्टी के विरोध में काम करने वाला आदमी और आज पार्टी के अंदर अलग से पैरेलल बराबर समानांतर सरकार चलाने का काम कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि काशीपुर में क्या पूरे उत्तराखंड में बहुत सारे, हमेशा क्या होता है, यूज एंड थ्रो, पुरानों को छोड़ देना, नया को अपना लेना। जिन बेचारों को पता नहीं होता उनकी हमेशा इसकी कोशिश होती है कि उनके घरों में फूल लेके और चुनाव में मैदान में उतर जाना। जब जब चुनाव का 5-6 महीने का समय रहता है, अभी देखना, सबसे बड़ी जो चिंता आज हमें ये है कि इसलिए हमें निकलना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, हमारे वो भली कांग्रेस के लोग हैं, उल्टी सीधी भाषा आप लगातार रुद्रपुर के अंदर देख रहे हैं। क्या लगता है कि ये कोई सियासत है? कभी विकास की बात कोई करता है? इसलिए निकलना पड़ रहा है कि कोई हमारा ऐसा नौजवान जो बेचारा सज्जन परिवार से हो, पालन पोषण कर रहा हो और दिग्भ्रमित हो के कभी इसका शिकार ना हो जाए, क्योंकि लोग इसको जब तक परखते हैं तब तक तो लाशों के अंबार लगते हैं। तो मेरा ये कहना है कि माननीय अरविंद पांडे जी, इसलिए बोलना पड़ा माननीय क्योंकि माननीय विधायक जी निर्वाचित हैं, कार्यकर्ताओं द्वारा बनाए गए हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनाया गया है। 2012 में इनका टिकट जो निर्वाचन के जब गदरपुर जाते हैं तो इनका टिकट कटवा लिया 2017 में, 12 में। लेकिन जिसको दिलवाया वो बेचारा जाके उसको हाईजैक किया, लेके चले गए कि साहब मैंने मांगा नहीं, पता नहीं कैसे ऑब्लाइज कर लिया, क्या हुआ। तो पार्टी ने हमेशा विचार किया है, कई बार समझाने की कोशिश की है। लगातार आना, अनूप अग्रवाल, आप लोग यहीं लोकल है, हम लोग भी यहाँ काशीपुर में मेरा भी क्षेत्र रहा है। मैं यहाँ 1990 में यहाँ जिलाध्यक्ष नैनीताल युवा मोर्चा होता था। बहुत सारे लोग मेरे यहाँ दोस्त हैं, पार्टी के बहुत सारे लोग हैं। तो अनूप अग्रवाल भी उन्हीं कड़ी में से जिनको मैं भली भांति जानता हूँ। चिटिंग के मामले चल रहे हैं, भाजपा परिवार से सबको मालूम है, लेन देन की बातें बहुत सारी, उसकी पारिवारिक बातें हैं, हम उस पर जाना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा उकसाने की क्या ज़रूरत है कि वो मिस हैपनिंग हो गई, अनूप अग्रवाल गायब हो गए। पांडे जी बार बार यहाँ के कह रहे हैं कि मैं उनकी माता जी से मिलने गया हूँ, योग करने गया हूँ, अफसोस करेंगे, और वही पांडे जी अपनी मौजूदगी में उसको थाने में पेश करते हैं जब न्यायपालिका का दबाव पड़ा। तो कहाँ से प्रकट हो गए? हाईजैक किया और उसके बाद तुम ही उसको पेश कर रहे हो। तो अब ये बताइए कि क्या ये क्षेत्र में
माहौल ख़राब करने की बात नहीं है। वही भाजपा लोग इनके घर पर गए, इनके आवाज़ पे कि हमारा मामला निपटा दीजिए, गुण दोष के आधार पर बात ख़त्म कर दें। सारा दिन घर पे होने के बावजूद उनसे ये मिले नहीं। तो क्या लगता है कि शांति बनेगी? इस उधम सिंह नगर ज़िले को इसलिए नहीं बनाया गया था, और इनको बार बार निर्वाचित इसलिए नहीं किया जा रहा कि आप जनप्रतिनिधि विधायक होने के बाद और बीजेपी का विधायक होने के बाद और पैरेलल संगठन खड़ा करके माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये आग्रह है, मैं तो मानिए अभी ज़मीनों की बात आप देखिए, बुक्सा समाज जनजाति, थारू समाज जनजाति के SC ST के मामले, ज़मीनें कभी भी किसी दूसरे वर्ग के नाम नहीं हो सकती। मैं खुद किसान हूँ, मैं स्वयं किसान हूँ, आप भी स्वयं किसान हैं, आप तो उसके राजनीतिक गुरु रहे हैं। आप देखिए किसी SC ST के वर्ग की ज़मीन कभी दूसरे के नामांतरण नहीं हो सकती, लेकिन आपने बिना एप्लीकेशन नहीं दी गई, खरीद फरोख्त नहीं की गई, और अतुल पांडे उसके बेटे के नाम से ज़मीन अभी सूचना के अधिकार में विपक्षी लोगों के पास मुद्दा दिया जा रहा बार बार, और उन्होंने साफ प्रमाण के साथ दिखाया कि आप देखिए कि और इनके नाम नामांकन हो चुकी है। SC ST की जब ये मंत्री थे, सरकारी ज़मीनें रेड क्रॉस गदरपुर में सरकारी गुलर भोज में एक अस्पताल था जब ये मंत्री थे वहाँ, और आज इनका जो PA है वो शाह, उसके कब्जे में वो स्थान है, वो लगभग 1-2 बीघा वो ज़मीन है, और वहाँ हॉस्पिटल बना हुआ है। तो आप ये देखिए गदरपुर में हर कॉर्नर पे, इस ज़िले में हर जो कीमती जगहें हैं सारी लगभग दाएं बाएं लोगों के नाम से खरीद रखी। वैसे कहते मैं गरीब का बेटा हूँ, कौन से गरीब का बेटा है? खुद ही बोलते मेरा अतिक्रमण मैंने कोठी पे कर रखा है। तो तुमने अतिक्रमण कर रखा है तो तुम्हारा पर्चा खारिज होता नहीं। काबुल सिंह का बहुत सारे पिछले जब ये मंत्री थे सबके पर्चे खारिज कराए, अपने ही जैसे सांप अपने बच्चों को, वो सांप नहीं बच्चे पैदा करती तो अपने बच्चों को खा जाती है, तो इसका वो काम है बीजेपी में रह के भाजपा के कार्यकर्ताओं को शोषण करना, भाजपा से दूर भगाना, नए चेहरों को दूसरे लोगों को प्रवेश करना जिनको बेचारों को जानकारी नहीं। तो बहुत साफ बात है। अरविंद पांडे जी, इस मेरे ख्याल से उत्तराखंड में सबसे अनुशासनहीन व्यक्ति, 25-30 मुकदमों का बहुत जघन्य अपराधी है। जो लोग इसको नहीं जानते, इसकी सारी लिस्ट लगभग 1-1.5 हज़ार पन्नों का सारे मुकदमे वो अब आपको उपलब्ध करा देंगे। और इससे गलत तरीके का व्यक्ति सारी दुनिया जानती है, बात करने में मक्खनबाजी, और डेली के CM बड़ा अच्छा आदमी है, बड़े धामी, बहुत बढ़िया आदमी है। इसके पीछे क्या, ये व्यंग्यात्मक भाषा बोलना और हमेशा पार्टी के विरोध में काम खड़ा करना। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम संगठन से ही जल्दी मांग कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों से लगातार कह दिया गया है कि ऐसे अनुशासनहीन चेहरे जो विधायकी के रूप में जो चोला ओढ़े हुए, मैं चाहता हूं कि उनको, ये जितने भी और लोग हैं आने वाले निकट भविष्य में, इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। अच्छे लोगों का प्रवेश होना चाहिए, जिनके साथ हमारा तालमेल विचारधारा नहीं मिलती पार्टी की, वो कहीं जाएं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से मुक्त करने का काम होगा। इसलिए हम लगे हैं कि जसपुर से खटीमा तक का हमने अच्छे लोगों का चिन्हीकरण करना है, और जिन लोगों के बीच में तालमेल ठीक नहीं है, अवसरवादी लोग हैं, सत्ता के लालच में आने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करने का हम लोग काम करेंगे। बड़े भाई उसके संयोजक हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और सियासत में इनसे मुझसे बड़ा तजर्बा है। तो अरविंद पांडे जी के बारे में इनको बहुत सारी जानकारी है, तो मैं इनसे चाहूँगा कि अपनी बात को यहाँ पर ज़रूर रखें। हाँ जी, मैं सुखदेव सिंह नामधारी, बाजपुर से, बाकी आप जानते होंगे। हाँ जी, तो देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम कर रही है, वो सारा सुरेश जी ने आपको बताया है। देखिए, सभी समाज, सभी वर्ग के जो भी लोग हैं उनको साथ लेके चल रही है। उसके अलावा सिखों के लिए सरकार ने, देखिए, यहाँ प्रदेश में भी मैरिज एक्ट लागू किया, पहले नहीं था, उसमें सभी को फ़ायदा हुआ। पहले सिख मैरिज एक्ट लागू नहीं था, वो यहाँ लागू किया। हेमकुंड के लिए जो वृद्ध व्यक्ति जो हमारे हैं वो हेमकुंड नहीं जा सकते थे, इसलिए वहाँ रोपवे बन रहा है, और जिस पे कि बहुत लागत आ रही है, तब भी सरकार बना रही है। केंद्र में मोदी जी
नरेंद्र मोदी जी माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देखिए पहली बार किसी सरकार ने सिखों का, शहीदियों का और जो बलिदान दिए हैं उनका पहली बार जो उसको पूरे वर्ल्ड के नक्शे पर जो दिखाया है। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी जो लाल किले के सामने हुई थी चांदनी चौक पे, उसका 350 साला इस बार भी मनाया गया, पिछली बार भी मनाया गया, मैं गया था। कई सालों से मांग चल रही थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने करतारपुर कॉरिडोर खोला। अब हम कॉरिडोर को वहाँ जाके जो स्थान है गुरु नानक देव जी का, उसके दर्शन कर सकते हैं। गुरु तेग बहादुर जी के छोटे साहिबजादे, उनके नाम पर हर साल पूरे देश में सभी सरकारी स्कूलों में, सभी सरकारी जगहों पर शहीदी जो हुई है छोटे बालकों की, साहिबजादों की, उसको जो है पूरे देश में मनाया जाता है। उसके अलावा और भी जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने सिखों को दिया है, इससे पहले मुझे नहीं लगता किसी पार्टी ने दिया हो। और कांग्रेस ने सिखों के साथ क्या किया, 84 में हमारे गलों में टैर डाल के हमें लूटा गया, कूटा गया, जान से मारा गया, संपत्ति का नुकसान किया गया, और जो ये कराने वाले थे उसका भी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और उनको मंत्री बनाया केंद्र में। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन सबको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने सबको जेलों के पीछे भिजवाया, बाकी कुछ जाने की तैयारी में है। अब बात प्रदेश की है। प्रदेश में भी विकास कार्य चल रहे हैं और बहुत अच्छा सरकार काम कर रही है। और धामी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अभी परसों बंगाल गए थे तो मैं देख रहा था, बंगाल के लोग कह रहे थे कि जो मॉडल उत्तराखंड का है और जो हमारे धामी जी ने मॉडल यहाँ पेश किया है, ऐसा ही मॉडल हम चाहते हैं बंगाल में भी हो। तो हमारे मुख्यमंत्री जी तो ब्रांड हैं, देखिए बंगाल में भी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ जो जिनको पार्टी भारतीय जनता पार्टी टिकट दिया, उनको 5 बार विधायक बनाया, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, अरविंद पांडे जो है। और वो क्या कर रहे हैं, रोज़ सरकार के खिलाफ, कभी कुछ, वो सारा आपको इन्होंने बताया। देखिए जितना मैं उसे जानता हूँ अरविंद पांडे को, उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता। हमेशा लाशों की राजनीति, मरवाना, आपस में लड़वाना, घर घर में झगड़ा, घर घर फूट। इसने एक मामला था रोशनपुर का, वहाँ पे अर्जुन सिंह थे, वो मेरे संबंधों में थे। मेरा एक मित्र था, उसके सके मौसा थे, तो उनका आपस में परिवार में झगड़ा था। तो मैंने कहा कि इसको निपटवा दो। अरे कह रहा छोड़ो, निपट गया तो हम क्या करेंगे, हमारी तो राजनीति ख़त्म हो जाएगी। उसने ऐसा बढ़ावा दिया कि वो दूसरे जो थे उन्होंने अर्जुन सिंह का कत्ल कर दिया, इसने कत्ल करवा दिया। उसके बाद फिर मामला चला तो मैंने कहा फिर ये इनकी आप कंप्रोमाइज़ करवा दो। ये उस समय घर पर विधायक थे, वो हमारे एक लखविंदर सिंह कपूर हैं बाबू जी, उनके रिश्तेदार थे, उनको वो भी इसके बाद 20 बार गए, और मैंने भी कहा इसने नहीं कराया। फिर इसने वहाँ दूसरा कत्ल करा दिया, अशोक गाबा को मरवा दिया। ये तो इसकी राजनीति है। कितने लोग मेरे तो साथ रहा है, मैं जानता हूँ इसकी कारनामे क्या है। तो इसलिए देखो, ये लगातार हमारी सरकार केंद्र से लेके और हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री धामी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और ये जो है अरविंद पांडे जैसे व्यक्ति हमारी सरकार को भट्टा लगाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये कहते हैं मैं सिखों का बड़ा हमदर्द हूँ, बड़ा मैं तो सिखों का वो हूँ, और इसको बाजपुर से बनाने वाले भी सिख ही हैं। मैं बता दूँ आपको, अगर ये तो नहीं बोलता आप, इसको विधायक बनाने वाले सिख हैं बाजपुर से। और देखो, ये अगर इतना सिख ऐसी है तो अनूप अग्रवाल का और जो गुरबेज बाजवा है, मुरली स्टोन केस वाले, उनका आपस में कंप्रोमाइज ही करा देता बिठा के। वो बेचारे से घर के सामने बैठे रहे और ये अंदर ही था, घर से बाहर ही नहीं निकला, तो ये उनका करा देता। दूसरी बात देखो, हमारे प्रदेश में युवा लोग हैं, यहाँ बेरोजगारी है। ये शिक्षा मंत्री रहा, आपने कई बार मीडिया में लिस्ट भी देखी होगी, एक भी आदमी नौकरी पे उत्तराखंड का नहीं रखा गया। सारे बिहार से और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लाके अपने रिश्तेदारों को, भाई भतीजे को, जो इसके रिश्तेदार सके संबंधी, सबको टीचर भर्ती कर दिया गया।
फर्जी का। आज उनकी अगर एजुकेशन का आप रिकॉर्ड निकालें वो भी फर्जी होगी। उसके बाद बाजपुर शुगर मिल है, लिस्ट पे मेरे पास भी है, कई बार मीडिया में भी आ चुकी है। जितने भर्ती हैं, भाई भतीजा चाचा ताऊ सब फूफा मामा सब शुगर मिल में भर्ती, काम कोई करना नहीं। सब इसके यहाँ गदरपुर कोई बंदूक पकड़ के रहता है, कोई इसका पीए है, कोई कुछ है, और फैक्ट्री में तनख्वाह लेने आते हैं, हम इन्हें बस काम वहाँ करते हैं। इन्होंने अरविंद पांडे ने और इसके रिश्तेदारों ने बाजपुर फैक्ट्री हमारी जी, वो किसी ज़माने में किसानों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था। इसने उस फैक्ट्री का सत्यानाश कर दिया। आज जो फैक्ट्री है बंद होने के कगार पे है। मुझे नहीं लगता कि अगले सीजन में चले। वो सारा जो है इसका किया कराया है कि जितने इसने अब रिश्तेदार लगा रखे हैं, तनख्वाह यहाँ से लेते हैं 1.5 लाख, काम इसके यहाँ करते हैं। सारा दिन वो नेतारी करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। स्कूलों दुनिया भर के इन्होंने अर्जी फर्जी तरीके से स्कूल खोल रखे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती ये कौन सा विकास कर रहे हैं प्रदेश का। और जो एक हमें इतना अच्छा मुख्यमंत्री मिला हुआ है, इतने अच्छे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी हैं, काम कर रहे हैं, उनका रोज़ उनके बारे में कुछ ना कुछ, सरकार को ये सरकार ने आज वो कर दिया, आज ये कर दिया, अपनी सरकार के खिलाफ अपनी सरकार को खुद ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे तो इनकी राजनीति समझ नहीं आ रही। तो हम तो देखो यही समाज से ये तराई के लोगों को बताना चाहेंगे कि ये बड़ा ही एक शातिर व्यक्ति है। घर घर में लड़ाना, भाई भाई को लड़ाना। पहले 5 साल तो इनको पकड़ लिया, चुनाव जीत लिए, 5 साल से पहले ही फिर मुझे पकड़ना शुरू कर दिया, मुझे इनको छोड़ दिया, मुझे पकड़ लिया, उसके बाद मुझे छोड़ के फिर तीसरे को पकड़ लिया। यही काम है इसका। और यूज एंड थ्रो जो पहले ये बता चुके सुरेश जी, यही काम करता है। और देखिए लड़ाई होनी तो उसको और बढ़ावा देना, और उस बाद में उसका जो है उसको डाल के अस्थियों को लेके घूमना, यही उसकी राजनीति है अरविंद पांडे की। और इसलिए हमारी सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, और देखिए जनहित में काम कर रही है, और प्रदेश का विकास हो रहा है, सारी जनता खुश है और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपने कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। लगातार आप बता रहे हो कि इतना माफिया टाइप का अरविंद पांडे रहे हैं, भूमि माफिया, स्कूल माफिया, कई सारे एलिगेशन लगाए कि हमारी सरकार ने अभी तक उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाया और उन पर कोई कानूनी कार्रवाई। देखिए सबसे पहले तो ये मंत्री बनने वाला था, उसको मंत्री नहीं बनाया। कैबिनेट मंत्री रोज़ बनने कपड़े पहन के बैठ जाता कि कैबिनेट मंत्री की चिट्ठी आने वाली है। धामी जी ने उसे मंत्री नहीं बनाया। दूसरी बात ये पार्टी की निकालने की बात ये सुरेश जी कर चुके हैं कि उसको पार्टी से निकालने की तैयारी चल रही है, और बहुत जल्दी उसको पार्टी से बाहर किया जाएगा। लेकिन इतने अपराधी इतिहास आपने गिरा दिए और लगातार इतने लंबे समय से अपनी पार्टी में सींचना, कहीं ना कहीं पार्टी की नीतियों पर वो करते हैं। धामी सरकार का कहना है कि उत्तराखंड को अपराध मुक्त बनाएंगे और अपराधियों को ही अपना संरक्षण। तो अगर उसने किया है तो जेल में भी रहता रहा, जेल में बंद रहा, उसके भाई 302 में जेल में बंद रहे हैं। वो देखिए जो न्याय की प्रक्रिया है वो तो कोई भी, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, मंत्री हो, उसको उससे गुजरना ही पड़ेगा। वो जेलों में ये रहे हैं सब। लेकिन चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से लड़ा। अब तो उसको पार्टी से निकालने की तैयारी चल रही है अब आगे। अच्छा, आपने कहा मैं उनका राजनीतिक साथ रहा, गुरु भी कहते रहे हैं इनके मुताबिक। मैं नहीं कह रहा गुरु, मगर देखिए मैं बिल्कुल साथ रहा, उसके सीनियर मैं नहीं साथ रहा, वो मेरे साथ रहा है। हाँ जी, गुरु मान ले। नहीं गुरु नहीं मैं कह सकता, मगर वो मेरे साथ रहा, मैं नहीं उसके साथ रहा। तो जिस तरीके का सुनने इस तरह की घटना करी, आपने बताया कातिल है, तो कहा आपके भी हाथ रंगों में शामिल रहे फिर? देखिए जब तक तो हमारे साथ रहा, हम तब तक तो इसको ठीक रखा और इसको बचाते रहे। और जब ये हमसे अलग हुआ तो इसने तभी ये हमसे अलग ही इसीलिए हुआ था कि इसे पता था मैंने उल्टे सीधे काम करने हैं, अब इनको छोड़ लो, अब इनको पकड़ लो, और उसके बाद इनको छोड़ के अब तीसरे को पकड़ो। ये इसकी राजनीति। और कोई राजनीति, इसको विकास तो पता ही नहीं कि डेवलपमेंट विकास क्या होता है और विकास नाम की चीज़ क्या है। 10 साल में बाजपुर रहा, इसने कोई काम नहीं किया। और अब गदरपुर में 15 साल से एक रोड नहीं बना। इसको पता नहीं डेवलपमेंट क्या होता है और डेवलपमेंट कहते किसको है। अच्छा, क्या कांग्रेस के टच में भी हैं? जिस तरीके से 5 लोग अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्या लग रहा है कि उधम सिंह नगर में बिल्कुल पार्टी
ध्वस्त होती चली जा रही है। नहीं, ध्वस्त कहाँ, वो तो पहले ही देखिए, वो जो गए हैं वो पहले ही बीजेपी में नहीं थे, उनको तो बीजेपी ने टिकट ही नहीं दिया। नहीं, ये कांग्रेस के टच में है क्या? ये कांग्रेस के टच में नहीं है, मगर बढ़ावा सबको दे रहा है, ये बीजेपी में रह के बीजेपी का नुकसान कर रहा है, तो इसलिए इसको निकालने की तैयारी क्या चल रही है। उत्तराखंड सरकार इसमें बौना साबित हो रही है, इस पे कार्रवाई बौना के करनी है? इसको मंत्री नहीं बनाया, इसको पार्टी से निकालने की तैयारी है। सुनवाई नहीं है। इसकी सुनवाई होती तो ये मंत्री ना बन जाता। तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर पा रहे उत्तराखंड तो सरकार? कोई क्राइम कर तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आज- नहीं, पहले जो करे मुकदमे दर्ज हुए, जेल गया है, बेल पे बाहर है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने दिखाया कि लैंड जिहाद वाले आरोप लगाए, फर्जी स्कूलों के आरोप, सरकार उन पर जांच कराकर कार्रवाई चल रही है। हाँ, देखिए, ये मैं कहना चाहूँगा, जो सेमलपुरी में बुक्सा जनजाति की ज़मीन इसने नाम करवाई है अपने बेटे के, हम मांग करते हैं इस जिलाधिकारी से, जिले के जो माननीय जिलाधिकारी हैं, कि वो इस पूरे प्रकरण की जल्दी जांच करें। देखिए, नहीं तो हम वहाँ जिला मुख्यालय में भी जाएंगे, वहाँ पे उनके पास, तो हम प्रेस के माध्यम से जिलाधिकारी जी को कहना चाहते हैं कि इसकी पूरे प्रकरण की, जो इसने ज़मीन फर्जी तरीके से अपने बेटे के नाम अतुल पांडे कराई है, इसकी जाँच कराई जाए और इसमें कार्रवाई की जाए, जेल भेजा जाए। थैंक यू सर। और